यदि आपने खाना खाया और खाने के बाद बहुत तेज से पेट दर्द हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल है या कोई एक सीरियस प्रॉब्लम। आइए हम इसके कारण के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जो जिसके कारण खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपको सबसे पहला कारण है जो फूड इंटॉलरेंस। यदि किसी खाने से आपको दिक्कत है तो उसकी वजह से पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, जिसकी एलर्जी की वजह से। उसी तरह जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। दूसरा चीज है ओवर ईटिंग। यदि आप बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज खा लेते हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं और उसके चलते या किसी से बात कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा खाना खा लिए, कोई फैटी फूड ज्यादा खा लिए, तो उसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है और ओवर ईटिंग की वजह से पेन होने लगता है। तीसरा चीज है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है कि यदि आपको पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से भी पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट चीज है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन। पित्त की थैली में पथरी हो जाना, वो भी बहुत कॉमन रीजन है आपके खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना। जब आप फैटी फूड खाते हैं उसके बाद पेट में दर्द होने लगता है। ये सब रीजन होते हैं कुछ। यदि आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है और आपका उसके साथ जी मचलाना और पेट में जलन या सीने में जलन, ये सारे सिम्टम एक साथ हो रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत है। दूसरा चीज है आपको, यदि आप कोई चीज खाते हैं और उसके बाद आपका पेट में दर्द होने लगता है, यदि आपको उसके साथ बहुत सारे सिम्टम हो रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आइए एक एक कारण हम डिस्कस करते हैं इसके कि क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला चीज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यदि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसकी वजह से भी आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगेगा। दूसरा चीज है गैस्ट्राइटिस। यदि आपको गैस की समस्या है तो उसकी वजह से भी दिक्कत होगी। तीसरा चीज है आपको GERD, कोई एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो उसकी वजह से आपके खाने की नली के होते हुए वो आपके मुंह में एसिड आने लगता है और उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है और वो भी कारण होता है कि आपको खाना खाने के बाद दर्द होता है। चौथा चीज है आपको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। यदि आप पैनक्रेटाइटिस की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट चीज है, यदि आप बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत तेजी के साथ खाना खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टमक की एक कैपेसिटी होती है लेकिन वो कैपेसिटी इंक्रीज कर लेता है और उसकी वजह से ओवर ईटिंग होने लगती है और ओवर ईटिंग होने की वजह से वो पेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पेप्टिक अल्सर, जो आपका खाने की थैली में घाव हो जाना, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर में भी एक कॉमन है कि आपको खाना खाने के बाद जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ और रीजन होते हैं जो अनकॉमन कॉज हैं, जैसे एयर सैलो हो जाना जिसको एयर फैजी कहते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेट में दर्द होता है खाना खाने के बाद। तीसरा है इंटेस्टाइनल इस्चीमिया, जिसकी वजह से भी दर्द होना स्वाभाविक होता है। और चौथा चीज है स्टमक कैंसर। यदि आपको स्टमक कैंसर है उसमें उस केस में भी खाने के बाद आपको पेट में दर्द होता है। यदि आपको खाना खाने के बाद आपको पेट जो है बहुत भरा भरा रह रहा है और रेगुलर आपका हैवीनेस बनी हुई है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लेकिन यदि आपको बहुत ज्यादा या बहुत तेजी के साथ आप खाना खाते हैं तो ओवर ईटिंग की श्रेणी में आ जाता है और आपका स्टमक जो है वो कैपेसिटी बढ़ा लेता है और ब्लॉटिंग करने लगता है और हैवीनेस और टाइट होने लगता है पेट। तो ये सब आपके बहुत ज्यादा खराब सिम्टम है। यदि आपको ये बार बार हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। वार्निंग सिम्टम जो होते हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा पेन लगातार हो रहा है, आपको खाना खाने के बाद तुरंत दर्द होने लगता है या सीवियर एब्डोमिनल पेन है तब भी आपको दिक्कत है। यदि आप खाना खाने के बाद आपको वॉमिटिंग हो जा रही है या आपको ब्लड आ रहा है उस वॉमिटिंग में, तब भी आपको फिजिशियन से संपर्क करने की जरूरत है। यदि आपको वेट लॉस हो रहा हो या लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लग रही है, तो भी आपको सचेत होने की जरूरत है। और लास्ट है आपका, यदि फीवर हो रहा हो एब्डोमिनल पेन के साथ, तो भी आपको अपने फिजिशियन से संपर्क करने की जरूरत है। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और